आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति की मंजूरी। 6 प्रस्तावों पर लगी सीएम की मुहर। प्रदेश में अगस्त माह से 17% बढ़ा जीएसटी संग्रह। त्योहारी सीजन में बढ़ोतरी की उम्मीद। प्रदेश में महिला समूहों के लिए अच्छी खबर। बिना ब्याज ऋण देगी यूपी सरकार। चाइल्ड केयर संस्थानों पर उत्पीड़न पर अब हाई कोर्ट सख्त। हल्द्वानी में कमिश्नर के निरीक्षण में लापरवाही की खुली पोल। तहसीलदार के लेखपाल तक नहीं दे सके जवाब। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का चौड़ीकरण शुरू। पालीगढ़ जानकी चट्टी का कार्य जल्द होगा शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर आपको उत्तरकाशी से बताने जा रहे हैं, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का चौड़ीकरण जल्द शुरू होगा। इसके साथ ही पालीगढ़ जानकी चट्टी का कार्य भी जल्दी शुरू होगा। आपको बताते चले 344 करोड़ की लागत से बनेगी 22 किलोमीटर लंबी सड़क। ओवरलोड रोड निर्माण का लंबे समय से जनता को इंतजार था। नवरात्रि शुरू होते ही निर्माण कंपनी ने पूजा पाठ के साथ कार्य को शुरू कर दिया है। सड़क निर्माण से भविष्य में सुगम होगी 4 धाम की यात्रा। मामूली बारिश ने हाईवे को पहुंचाया है भारी नुकसान। सरुखेत से बड़गोड़ बैंड कार चल रहा है शेष। मानसूनी बारिश ने हाईवे को पहुंचाया है भारी नुकसान। अब अधूरा कार्य शीघ्र पूरा कराए जाने की उम्मीद। आपको बताते चले के न्यूज इंडिया सड़क की दुर्दशा को यह खबर पहले ही दिखा चुका है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। जल्द शुरू होगा पालीगढ़ जानकी चट्टी का भी कार्य। आपको बता दें 344 करोड़ की लागत से बनेगी 22 किलोमीटर लंबी सड़क। ओवरलोड रोड निर्माण का लंबे समय से लोगों को इंतजार था। अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां भेल की लापरवाही से पेड़ खंभा व एसटी लाइन गिरे। वाहनों का आवागमन जारी रखने से टला बड़ा हादसा। इसके साथ ही बिना ट्रैफिक डायवर्जन व सुरक्षा एहतियात से हुई पेड़ों की कटान। काटे जाते ही पेड़ एचटी बिजली लाइन पर गिरा। बिना ट्रैफिक डायवर्जन सुरक्षा एहतियात के पेड़ों का कटान यहां पर किया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, काटे जाते ही पेड़ एचटी बिजली लाइन पर खंभा भी टूटा। लोगों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़ी लापरवाही यहां पर प्रशासन की देखी जा रही है। जाम में फंसे लोगों ने इस पर खासा नाराजगी दिखाई। हरिद्वार से अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां लापरवाही से पेड़ खंभा और टूटने से सड़क पर ही पेड़ गिरा। वाहनों का आवागमन जारी रखने से बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड में कई घरों को बर्बाद कर चुके एलयूसीसी घोटाले में सरकार हरकत में आ गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 230 करोड़ रुपए के चर्चित यूसीसी चिटफंड घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी। बीते बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष मैथानी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया कि सुनवाई के दौरान सीबीआई अधिवक्ता अदालत में पेश हुए और जांच में जिम्मेदारी लेने पर सहमति जताई। अदालत में सीबीआई की ओर से औपचारिक अनुमति पत्र भी
प्रस्तुत किया गया। इस मामले की अब जांच पुलिस कर रही है। पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया है कि अलग अलग जिलों में इस पर कई मुकदमे दर्ज है और कुछ मामलों की जांच चल रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया। उनका कहना था अब तक कई पीड़ितों की FIR तक दर्ज नहीं की गई। जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तब तक जांच आगे नहीं बढ़ेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूरा मामला अब CBI को सौंपते हुए पीड़ितों से अपनी शिकायत संबंधी दस्तावेज सीधे CBI को उपलब्ध कराने के निर्देश दे लिए। वहीं विपक्ष ने सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम बहुत पहले उठा देना चाहिए था। LUCC यानी लूनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चिट फंड कंपनी घोटाले में याचिकाकर्ताओं के अनुसार 2021 में LUCC नामक चिट फंड कंपनी ने देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी सहित कई जिलों में दफ्तर खोले। कंपनी ने निवेशकों को ऊंचे मुनाफे और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। साल 2023 से 24 में ये कंपनी अचानक निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गई। जांच में पता चला कि LUCC कंपनी न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी निवेशकों से ठगी कर चुकी है। अब तक उसके खिलाफ कुल 56 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। मुख्य आरोपी के दुबई भागने की भी पुष्टि हुई है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में सरकार और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब ये पूरा मामला CBI की जांच के दायरे में आ गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित निवेशकों ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि अब इस घोटाले की सच्चाई सामने आ सकेगी और दोषियों को सजा मिल पाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने LUCC चिट फंड कंपनी के द्वारा उत्तराखंड के निवासियों से 230 करोड़ रुपए का चूना लगाकर 2024 में फरार होने और अब तक इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए मामले में CBI जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने साल 2014 से लोगों को पैसा दोगुना करने व अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसा जमा कराया और इस काम के लिए स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी दी गई। जब लोगों का पैसा लौटाने का समय आया तो साल 2023 में कंपनी के लोगों की गाढ़ी कमाई का 230 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त कंपनी के खिलाफ न तो राज्य सरकार ने कोई FIR दर्ज कराई, न ही चिटफंड कंपनी से लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए कोई प्रयास किए गए, जिससे क्षुब्ध होकर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में कहा गया कि इससे पहले भी कई चिटफंड कंपनियों का शिकार राज्य की भोली जनता हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकार इन पर लगाम लगाए और उनका पैसा वापस दिलाए। ये याचिका पहले भी लग चुकी थी। याचिका में जो LUCC कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो यहाँ पे एक तरीके से एक फ्रॉड करके करीब 230 करोड़ रुपए यहाँ के ग्रामीणों का, बेसिकली उनकी जो ब्रांचेस थी वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा थी। श्रीनगर, आपका देहरादून से ऊपर का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन एरिया में उन लोगों ने एजेंट नियुक्त किए। उन एजेंट से उन्हीं का पैसा RD और FD के रूप में जमा करवाया और जब मैच्योरिटी देने का टाइम आया था वो कंपनी ने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी और अब वो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। मतलब सुनने में आया है, इवन कोर्ट में भी ये चीज़ प्रस्तुत हुई है, जो उनका मेन अभियुक्त थे, जो मेन उनके डायरेक्टर थे, कोई समीर अग्रवाल करके, वो इवन सेंट क्रिस्टोफर करके किसी आइलैंड में इंडिया से बाहर जा चुके हैं। आज माननीय न्यायालय ने CBI को जांच सौंप दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर भी पारित करेंगे कि ये CBI इसकी जांच करे और जल्द से जल्द लोगों का जो जमा पूर्ति है उनको लोगों को वो मिल सके और एटलीस्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो। नामक फर्जी कंपनी ने जिस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का काम किया, इसके शिकार ज्यादातर पर्वतीय अंचल के लोग बने हैं और लगातार पीड़ित लोग सरकार के दरवाजे पर जाकर के न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया। फिर जो है पीड़ित लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। ये अच्छी राहत भरी खबर है और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि CBI पूरी तन्मयता से जांच करेगी और जो इस LUCC कंपनी के निदेशक हैं, जो इसके मालिक हैं, उनको विदेश से पकड़ करके जो है पीड़ितों के समक्ष लाएगी और पीड़ितों का पाई पाई जो है रुपया वो माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद, CBI जांच के बाद वापस मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड में सामने आए LUCC फ्रॉड मामले को लेकर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सांसदों ने उत्तराखंड के हजारों गरीब ग्रामीण निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगने वाले LUCC प्रमोटर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि इन अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और उनकी धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जा सके। सांसदों का ये भी कहना है कि राज्य सरकार ने इस मामले की जाँच की संस्तुति पहले ही कर दी थी। इस घोटाले में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाकर भविष्य में इस प्रकार की ठगी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को उनके कृत्य की सजा जरूर मिलेगी। ये मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसके समाधान के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। गृह मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वो इस मामले पर कड़ा एक्शन लेंगे और दोषियों को उनके किए की सजा भुगतनी होगी, जिसके चलते अब LUCC पर CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चिटफंड घोटाला हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 800 करोड़ से अधिक का ये घोटाला उजागर हुआ। इसमें हमारे प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, हमारे जो सैन्य पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, उनके परिवारजन है, उनके पैसे लगे हुए हैं और किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है ये हमने देखा। और हमने एक इस घटनाक्रम में एक विषय और भी सामने आया, इसमें न पक्ष और न विपक्ष, दोनों कहीं ना कहीं मौन होकर ये भी दर्शक दीर्घा में ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद तमाम जगह चाहे अलग अलग जिलों में जब महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करी तो आज मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इसमें CBI जांच की मांग की। तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी भी उस गति से कार्य नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए, क्योंकि खून पसीने की कमाई जो इस चिटफंड घोटाले में लगी हुई है हमारे प्रदेश की जो आम खासकर जो महिलाएं हैं, वे अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ रहे हैं, सारी चीजें देखी जा रही है। देखिए, विपक्ष को मुझे लगता है कि हर चीज़ में राजनीति करनी होती है। जन भावनाओं से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार कानून के दायरे में उन लोगों को ला रही है जिस कंपनी ने ये ठगी करने का काम किया है। और छोटे छोटे और या बड़े बड़े लालच देकर के लोगों से 3 गुना या 4 गुना देने के लालच में जिस तरीके से कंपनियां ठगी करती हैं और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त हमें जनमानस के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और सरकार अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के तहत उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, जांच भी करने के आदेश दिए हैं। उसमें चाहे कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर भी सरकार जो है उसका पालन करेगी। पर कहीं ना कहीं क्योंकि ये LUCC जो कंपनी है ये कांग्रेस के जमाने पे आई थी, तो कैसे उन्होंने इस कंपनी को एंट्री दी, क्या उन्होंने जांचा नहीं या परखा नहीं इसको। लेकिन आज अगर उन्होंने इस प्रदेश के जनमानस के साथ कोई घोटाले करने का काम किया है तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार ने सख्त कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने करीब 11 साल पहले 2014 से लोगों को पैसा दोगुना करने और अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसे जमा कराए। स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी भी दी गई जिससे आसानी से पैसा जमा कर सके। जब निवेशकों का पैसा लौटाने का समय आया तो 2023 में कंपनी के पदाधिकारी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी गए। ऐसी आशंका है कि कंपनी ने 179 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है, जिस पर उत्तराखंड के 4 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को लेकर गुहार लगाई है। उत्तराखंड में चिटफंड घोटाले का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई छोटे बड़े मामले प्रदेश में देखने को मिले हैं, लेकिन सांसदों के गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर ये मामला और बड़ा हो जाता है और साथ ही विपक्ष को फिर एक बार सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर लक्सर से, जहां इस बार यूके SSSC पेपर लीक मामले में लश्कर का नाम उछला है, क्योंकि इस मामले में जिस मास्टरमाइंड खालिद का नाम सामने आया जो कि सुल्तानपुर का रहने वाला है। वैसे तो STF और पुलिस की टीमें लगातार खालिद की तलाश कर रही थी और खालिद को स्थित घर को सील कर दिया गया। इसके अलावा उसके रिश्तेदारों और परिजनों से भी पूछताछ की गई। कुछ लोग हिरासत में। आपको बता दें इससे पहले भी लक्सर का नाम JEE परीक्षा लीक मामले में काफ़ी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि उस प्रकरण में भी लक्सर क्षेत्र से कई मास्टरमाइंड यानी पेपर लीक कराने वाले घड़ियाल पकड़े गए थे। इस बार फिर खालिद का नाम सामने आने के बाद लक्सर सुर्खियों में आ गया है। पहले से तो ऐसा नहीं था और बहुत अच्छे सद्भाव का लड़का है और PWD में कार्य करता था ये उसका। और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी
और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई, और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर प्रशासन, सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सिडकुल बहाराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दी गई। इस अभियान में अवैध ठेले, कब्जे और दुकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा, यातायात को सुगम बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर अब मुकदमा दर्ज होकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों को स्वयं कब्जा हटाने की अपील की ताकि कार्रवाई के दौरान नुकसान न पहुंचे। ये राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलेमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा दोबारा भी यहाँ पे कार्रवाई की गई तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आवश्यकता हुई तो मुकदमा भी लिखवाए जाएंगे। जनपद में लगातार अतिक्रमण जो हो रखे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, लगातार सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटा रहे हैं। और इसमें हमने रिसेंटली कुंभ मेला क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण हटाया है। सिंचाई विभाग की जो नहर है उसके किनारे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले समय में क्योंकि त्योहारी सीजन भी होगा तो मार्केट्स में भी व्यापारियों के साथ, उनके संगठनों के साथ बैठकर रास्ते हमारे खुले रहें, कोई घटना ना हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। खबर जनपद उधम सिंह नगर खटीमा से है, जहां खटीमा के क्षेत्रीय विधायक भुवन सिंह कापड़ी तथा समस्त कांग्रेसियों ने छात्रों के साथ मिलकर सरकार का पुतला दहन किया। बीते 21 सितंबर को प्रदेश में आयोजित यूकेएससी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने से खटीमा बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। वहीं बेरोजगार युवा नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पेपर लीक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान राजपाल सिंह ने मीडिया से बताया कि नकल में साजिश करता हाकिम पकड़ा जा चुका और सीएम धामी द्वारा नकल विरोधी कानूनी व्यवस्था बनाया गया, जो कि ऐसे कार्यों में जो भी मिला हुआ पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। को एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया, और 21 तारीख को ही पता लगता है जब पेपर शुरू हुआ 11 बजे, 11:35 में पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे। नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो बेरोजगार छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। खबर हल्द्वानी से है, जहां तहसील का निरीक्षण करने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने तहसील में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर अमीन और पटवारी तक उच्च अधिकारी को लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं उपलब्ध करा सके। कमिश्नर द्वारा सवाल दागने की शुरुआत होते ही सभी अफसर नजरें चुरा कर एक दूसरे को चेहरा देखते जवाब तलाशते नजर आए। तहसील परिसर में पार्किंग और शौचालयों की अव्यवस्था सहित चारों ओर लगे कमिश्नर में नाराजगी जताई। बाद में कमिश्नर ने कोर्ट रूम पहुंचकर लंबित 143 वादों की समीक्षा की। राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए बकायेदारों की सूची चस्पा करने के उन्होंने निर्देश दिए। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं दो तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका
रखरखाव ठीक से नहीं है। और अभी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। भारत सरकार की ओरिएंटल जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के बाद सोमवार को 22 सितंबर से नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है। देश भर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जन जागरूकता फैलाने और जनता को उसका सीधा लाभ देने की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में कमी की है, जिसका सीधा लाभ देश की आम जनता को मिलेगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, हमारे कुटीर उद्योग और स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होगी। देखिए, हम लोग जीएसटी जो सेकंड जीएसटी है उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है, उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी की जो छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी शामिल सभी नवयुक्त पदाधिकारियों ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर भाजपा मुख्यालय में हवन पूजन का आयोजन किया गया। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आज नवरात्रि के दूसरे दिन टीम ने कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आज रात्रि तक पहुंचेंगे और कल पूरा दिन बैठक का क्रम चलेगा। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और टीम ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी आज यहाँ रात्रि तक पहुँचेंगे। कल लगातार बैठक का क्रम चलेगा, जहाँ संगठन के व्यापक स्वरूप को हमने मोर्चे प्रदेश के बनाए हैं। प्रदेश की मोर्चे की पूरी टीम बननी है, मोर्चों की जिले की टीम बननी है। तो संगठनात्मक विस्तार स्वरूप के दृष्टिकोण से कार्यशाला रहेगी। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, हमारा पार्टी का नारा भी है, बूथ जीता चुनाव जीता। इस भाव के साथ बूथ के प्रबंधन को किस प्रकार से प्रभावी हम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी कल की बैठक में चर्चा करेंगे। कालाडूंगी में दीनदयाल उपाध्याय पेक में पेपर लीक के मामले में बेरोजगार संघ छात्रों और अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार छात्र और अभ्यर्थियों का सरकार से सिर्फ यही मांग है कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जल्द से जल्द जांच हो सके, 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही साथ पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कालाडूंगी ने छात्रों को पेपर लीक प्रकरण से लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वर्षों से तैयारी करता है, लेकिन उसकी संवेदना भावना के साथ नकल जो बूथ है उनके द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लाया गया है, फिर भी आयोग और जो नकल विरोधी गुट है वो देश के सरकार पर तंत्र पर हावी हो चुके हैं। लगातार यह सामने आ रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और हर स्थिति तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी तो यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हम आगे अनशन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो देश का युवा है अगर अपनी सही जगह पे नहीं पहुँचेगा तो देश का विकास होना असंभव है। तो हमारी जो है शासन प्रशासन से और हमारी आयोग से जो है विनती है, अनुरोध है कि वो इस पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा उसको कराएं। हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी केवल कुछ ही मांगे हैं, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन जो परसों 21 सितंबर को पेपर हुआ था और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, और इसमें जैसे ही बच्चा पेपर देख करके बाहर नहीं आ रहे, लेकिन पेपर लीक हो गया। 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब 3-4 पेज बाहर आ गए। तो आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि 3-4 पेज बाहर आना, मान तो रहे 3-4 पेज बाहर आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। 21 तारीख को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, तो ये परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगे भी की करने का ज्ञापन उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का